आइए नाजरीन, इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान में, जहां पर मारूफ कानूनदान अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट सदर यंग लॉयर्स फोरम जनूबी पंजाब जिला रहीम यार खान व दीगर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं रहीम यार खान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद सज्जाद फरहान बिलाली एडवोकेट सदर यंग लॉयर फोरम जनूबी पंजाब जिला रहीम यार खान, कन्वीनियर आज़ान बिलाली फाउंडेशन। खून मजलूम जब सदा देगा, खून मजलूम जब सदा देगा, एक जालिम भी रह न पाएगा और टूट जाएगा सख्त पत्थर भी ज़र्ब शीशे की सह न पाएगा। आज दिल खूंचका है उन आंसुओं पर जो इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। आज धरती जो है वो कांप रही है। यहाँ पे मजलूम बच्ची की एक फरियाद है कि यहाँ पे एक ताकतवर बदकमाश वडेरे ने इस बच्ची के साथ अपने ताकत जुल्म और धौंस के साथ मुसम्मी ताहिर चौहान वल्लताउल्ला ने इस बच्ची के साथ जिना बिल जबर किया और उसके बाद हमल ठहर गया और पुलिस के पास दाद रसी के लिए जाते रहे। लेकिन मुझे कहना पड़ेगा डीपीओ साहब कि एसएचओ थाना इकबालाबाद ने साजिश मुजरिमाना के तहत लक्ष्मी दौलत की चमक के ताबे कानों में घुंघरियां, मुंह में घुंघरियां, कानों के अंदर जो है वो रुई ठोस ली और इस बच्ची की फरियाद को न सुना, जिसके ऊपर अब आप बताइए कि मैं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से गुजारिश करता हूं कि आपने स्पेशली एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट 2021 जो है उसको तश्कील दिया, जो कि पंजाब असम्बली से जो है वो तश्कील पाया। एंटी रेप क्राइसिस सेल कहाँ है, किधर है, क्या कर रहा है? सेक्स ऑफेंडर खुले सरेआम जो है वो घूम रहे हैं और बेटियां मजलूम हैं, जिनकी इज्जतें, जिनकी अस्मतें लुट रही हैं। ये उनकी हकीकी बहन है, ये उनके हकीकी भाई हैं। पुलिस बिल्कुल साथ नहीं दे रही। पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने जब ये बात अमल ठहर गई है, ये बात जब हो गई तो उन्होंने एक हल्की सी FIR 354 की FIR 269/25 थाना इकबालाबाद जो है वो दर्ज रजिस्टर कर दी। ऑफेंस 354 लगाया, इनके घर भी दाखिल हुए, इन पे जुल्म भी किया, असले के जोर पर इसकी इज्जत जो है उसको भी तार तार किया और वो आज़ादाना घूम रहा है। हमने ऑनरेबल कोर्ट से रुजू किया इसके मेडिकल के अलाउंस के लिए। ऑनरेबल कोर्ट ऑफ ज़ीशान मुज्तबा साहब, ये हमने मेडिकल की दरख्वास्त अलाउड की कि गरीब का सुनने वाला कोई नहीं है। वैसे इसका मेडिकल कराने वाला पुलिस भी जो है वो ज़ाहिर उनके साथ मिली हुई है। वो इसके अलावा हमने अंडर सेक्शन 22AB एप्लीकेशन ऑनरेबल सेशन जज साहब की कोर्ट में जो है वो दायर कर दी है, उसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है। और हमने मोहतरम DPO साहब के पास ये एप्लीकेशन गुजारी है, जिसका ये टैग मेरे सामने है और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारी बेटियां, हव्वा की बेटियां कब तक लुटती रहेंगी और ये जुल्म का निज़ाम कब तक चलेगा? अदल क्यों हरकत में नहीं आता? कुफ्र बच्चे जन रहा है, जुल्म बच्चे जन रहा है। कूचाओ बाजार में अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। इस बच्ची की फरियाद को सुने। बेटा तैर चवान मनर जार चांती चे जुल्म किती है घर पांदा रहे जे कपड़े फाड़े ने मेरे गलत काम किते ने बेवकूफ पागल बना दे जमाल किते ने मेरे ना आगे बेड़ी बिरा को मार दो इंसाफ दो। ये उनकी बहन है रुखसाना बीबी। ये यतीम बच्ची है, ना इसकी माँ है ना इसका बाप है।
मेरी बहन और जुल्म ते ज्यादा की थी, ज़बरदस्ती घर अंदर रह गए, जिना करिंदा रह गए, ऐसा कोई इंसाफ मिले ना, तो ऐसा खुदकुशी करती मर बेस में, ऐसा कोई इंसाफ मिले मरीम नवाज को हुकूमत को सारी पुलिस वाले बादल कुछ नहीं सुनिया, ऐसा कोई इंसाफ मिले, ऐसा कोई जीवन जोगा कोना ना रखे। सारी बहन कई तो बाजार कमाने की कोशिश की थी, लेकिन ज़बरदस्ती जिना करिंदा रह गए, हिंदा इंसाफ से ज़रूर मिले। जी कलीम साहब, ये हकीकी भाई हैं जी। सर मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ ज्यादती हुई है, नहीं तो मैं अपनी सारे फैमिली के साथ खुदकशी करूँगा। मैं जीने के लिए नहीं रहा, मेरे साथ जुल्म हुआ है सर, मेरे आंखों के सामने सर घूम रहा है। सर पुलिस थाना इकबालाबाद उसको सपोर्ट करके हल्की FIR दे के उसको अबूरी करवा के सर उसको घुमा रहे हैं हमने हमारे सामने। हमें सर इंसाफ चाहिए, आला अफसरान को दरख्वास्त है, हमें इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा को दरख्वास्त है, हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हम खुदकशी कर लेंगे। खुदकशी का जिम्मेदार इकबालाबाद थाना होगा सर। सर हमें इंसाफ चाहिए, DPO साहब, IG साहब, वज़ीर आला साहब, हमें इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए सर, इंसाफ चाहिए। मैं मुल्तमस जिम्मेदारान से कि कानून को नजर आना चाहिए, कानून की अमलदारी नजर आना चाहिए। जालिम के गिरबान में हाथ डालिए, मजलूम की मदद कीजिए, इंसाफ को अपना रास्ता बनाना चाहिए। मैं मोहतरमा मरीम नवाज साहबा से मुल्तमस हूँ कि इसका फौरी एक्शन लें। मोहतरम IG पंजाब साहब से मुल्तमस हूँ कि वो इसका फौरी एक्शन लें, और DPO साहब रहीम यार खान से गुजारिश करता हूँ कि वो फौरी तौर पर एक्शन लें और ज़िम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। SHO इकबालाबाद जो है वो मुकम्मल तौर पर जानिबदार है, उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए और इस बच्ची को इंसाफ दिलाया जाए कि इतने अरसे से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जुल्म भी सह रहे हैं। जुल्म न सहना, चुप नहीं रहना, वक्त अगर मांगे कुर्बानी, खून से लिखना अपनी कहानी, आग का धारा बनकर बहना, चुप नहीं रहना, जुल्म न सहना। इंसाफ की अपील।